बच्चों के लिए रंग बिरंगा बात कर दें और उनसे मोटी फीस ऐंठ दें। ऐसे लोगों के तो हम निशाने पे शुरू से रहे हैं। अब हमला हुआ है, बहुत बार हुआ है यहाँ पे, बहुत हुआ है। लेकिन हम लोग क्या है कि भाई आधे रास्ते से पीछे लौटने से बेटर है उतनी ही दूरी सामने तय कर ले तो मंजिल आ जाए। 20 करोड़ लोगों को शिक्षा देना है। हर रेडी वाला, चाय वाला, सब्जी बेचने वाला, उन सारे बच्चों को। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उन्होंने अच्छा काम किया बिहार के लिए, बहुत सारे काम अच्छे काम किया। खान सर, बात बिहार की बात, इस साल हम इरादा जानेंगे। सबसे पहले आसान सवाल ही पूछते हैं, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उन्होंने अच्छा काम किया बिहार के लिए, बहुत सारे काम अच्छे काम किया। किया? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, बिजली वगैरह चीजों को सी। जहाँ देखिए दो चीज एक समझिएगा, यहाँ पे कोई समतल जमीन है उस पर आप घर बनाना चाहेंगे तो फटाक से बन जाएगा। लेकिन अगर वही गड्ढा में जमीन मिल जाएगा तो पहले तो आपको गड्ढे भरने में टाइम लग जाएगा। तो नीतीश कुमार को ना बड़ा उटपटांग टाइप का एरिया मिला था। आप एक समय पे उन्होंने जो शुरुआती काम था बड़ा बेहतर किए थे। अभी थोड़ा स्वास्थ्य कारण से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं आप ये बात मानते हैं तेजस्वी यादव ठीक है विपक्ष नेता है, लेकिन जो असेंबली में कहते हैं, हर जगह कहते हैं कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो ये तेजस्वी यादव का कहना कुछ हद तक ठीक है, ऐसा दिखता है, प्रतीत होता है कार्यक्रमों में? अब सबका अपना अपना वो चीजें हैं। आपको क्या दिखता है? देखिए सबसे ये जो अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनका अपना लोग हैं वहाँ पे देखने वाले, उनको देखना चाहिए। यहाँ पे रही बात, यहाँ पे जो मेन समस्या है उस पर बात होनी चाहिए। जो पलायन हो रहा है, पलायन किसका नहीं हो रहा है? किसका नहीं हो रहा है? स्टूडेंट नहीं जा रहे हैं, या फिर मजदूर नहीं जा रहे हैं, या इंटेलेक्चुअल नहीं जा रहे हैं। आप कोई शहर ऐसा नहीं होगा हिंदुस्तान का जहां 10 बिजनेसमैन को उठाइए तो 2-4 तो उसमें बिहारी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ क्यों नहीं आके कर पा रहा है? तो ये एक समस्या इकोसिस्टम पर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, डिबेट इस बात पे होना चाहिए कि आपने ये सुधार किया, प्लीज इसको और सुधार कर लीजिए। ये नहीं तुम्हारा में ये कमी, तू कहेगा तुम्हारे में ये कमी। यहाँ आदमी देख रहा है ढोलक की तरह, ये उधर बजा रहा है, ये उधर बजा रहा है। भाई आप जो कमियां है उसको सुधारने की बात कीजिए। नहीं, अच्छा ये आप जब कहते हैं कि शिक्षकों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, सबसे बड़े दुश्मन तो हमको लगता है शिक्षक जमात के ही लोग आपके, आप स्वीकार करते हैं ना? सबका अपना अपना अलग है। देखिए एक शिक्षकों के निशाने पर आप हैं, आप तो हमला भी हुआ था। शिक्षक के रूप में कुछ व्यापारी लोग हैं। भारत में शिक्षा नहीं था, गुरु दक्षिणा था। यहाँ कोई फीस का कल्चर नहीं था, यहाँ गुरु दक्षिणा था। लेकिन क्या हुआ ना कि जब धीरे धीरे इसका कमर्शलाइजेशन होने लगा, लोगों ने इसे पैसे छापने की मशीन समझ लिया। बच्चों के लिए रंग बिरंगा बात कर दें और उनसे मोटी फीस ऐंठ दें। ऐसे लोगों के तो हम निशाने पे शुरू से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आप निशाने पर थे और आगे भी निशाने पर हमला हुआ है, बहुत बार हुआ है यहाँ पे, बहुत हुआ है। लेकिन हम लोग क्या है कि भाई जो काम ठान लिए एक बार, आधे रास्ते से पीछे लौटने से बेटर है उतनी ही दूरी सामने तय कर ले तो मंजिल आ जाएगी। मतलब आप जहाँ तक आए हैं यहाँ से लौटने के लिए नहीं आए? नहीं लौट सकते। अभी आगे कहाँ तक जाना है? अभी बहुत आगे तक है। 20 करोड़ लोगों को शिक्षा देना है। हर रेडी वाला, चाय वाला, सब्जी बेचने वाला, उन सारे बच्चों को एक उम्मीद रहेगी कि उनका बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उनकी पढ़ाई में पैसा बाधा बनने नहीं देंगे। ये खान सर की वादा है। यहाँ पे हम ये वादा करके जाते हैं। इस साल लगे हाथ आप भी किस्मत आजमा लीजिए, चर्चा तो होती नहीं, है। नहीं ऐसे भले मीडिया में चर्चा कर देते हैं कि चुनाव वगैरह, हमको मेन है बच्चों को पढ़ाना। हम जो सवाल उठाते हैं वो बच्चों के लिए उठाते हैं कि एजुकेशन पे क्यों 18% आप जीएसटी लगा रहे हैं। तो कई लोग कहते हैं कि सवाल क्यों उठा रहे हैं आप, लगता है कि राजनीति में जाएंगे। क्या मतलब बनता है भाई? आप 18%, अगर यही लगता है तो आप 18% जीएसटी खत्म कर दीजिए। अगर इतना ही लगता है तो हम ये कितना घटिया चीज है कि कोई मरीज मर रहा है, उसको ऑक्सीजन चल रहा है, डॉक्टर लगा हुआ है, बचा लो, उसको सीपीआर दे रहा है, वेंटिलेटर लगा रहा है। इधर टैक्स वाले लगे हैं सब, मरा कि नहीं, टैक्स लाओ 12%, ला बच गया 12% लाओ। वो टैक्स लेने की जगह है? यहाँ डॉक्टर लोग बैठे, आप खुद से सोच के, टैक्स लेने की जगह है वो? क्या मतलब? आप सोना पे 3% टैक्स है। सोना कोई खरीदे, हीरा खरीदने जा रहा है 3%, मर रहा है तो 12%, 18%। पढ़ने आया तो 18%, आप फिल्म देखने जाइए 18%, हमारे यहाँ पढ़ने आएगा तो 18%। क्या मतलब बनेगा इस चीज़? तो आदमी इसके लिए सवाल उठाता है ताकि भैया ये जेन्युइन चीज़ें हैं और हम अपने लिए नहीं उठा रहे हैं। वो जो गरीब तबके के लोग हैं जो नहीं पढ़ पाएंगे इस प्रॉब्लम की वजह से, अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन जैसे देश जो दुनिया में खुशहाली में सबसे आगे, उनके यहाँ एजुकेशन पे टैक्स नहीं है, इवन की फ्री है। हम ये नहीं करें फ्री कर दीजिए, बट इतना नहीं करिए। तो सवाल उठाते हैं तो लोगों को ये लगने लगता है कि हम लोग राजनीति में जाएंगे इसलिए सवाल उठाने। नहीं, राजनीति में कोई कंबल ओढ़ के चुपके से नहीं जाता, हल्ला करके जाता है कि हम भी आ गए यहाँ पे। ऐसे थोड़ी कि चुपके से चले जाएंगे यहाँ पे। जो जेन्युइन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सवाल कर रहे हैं, बस यही सवाल है।